नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। देखिए, काम वाला ही क्वेश्चन, एक इसी काम को इतना दिनों में कर सकता है और उसी में रुपया दिया हुआ है। आप लोग बोलिएगा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब क्यों करवा रहे हैं? इसलिए देखिए, ऐसा नहीं कि अब इसीलिए लाए हैं, अब वो क्वेश्चन और है अभी बचा हुआ तो और भी लाएंगे, लेकिन बीच में ये रुपया वाला भी है कि अगर इतना दिनों में, एक 8 दिनों में, 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो इतना रुपया है तो रुपया का हिस्सा कितना कितना होगा, ये सभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आया हुआ है, रेलवे का ही क्वेश्चन है, हम लोग ये सभी भी करने वाले हैं। ठीक है, 2015 से लेके 24 तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2015 से 24 तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मिक्स, जो कि आप लोग को अभी कहीं और कोई और चैनल पे नहीं करवाया जा रहा है। व्यू के लिए सभी चैनल पे क्या हो रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, जेई का अलग, एएलपी का अलग, आरपीएफ का अलग, सभी का अलग अलग मैथ का प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है। आप लोग सभी का मिक्स करके जरूर करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है जो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक दूसरे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जेई का एएलपी में पूछा गया है, या फिर एएलपी का आईएनटीपीसी में, एनटीपीसी का आरपीएफ में, आरपीएफ का एएलपी में, लेकिन इस दोनों का एग्जाम में एक दूसरे से ज्यादा रिलेट होता है क्वेश्चन। ठीक है, इस दोनों का, तो आरपीएफ में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं, इसलिए सबका तैयारी कीजिए, और इसलिए भी सबका तैयारी करना है क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो बच्चा माने डिप्लोमा अगर नहीं किए तो आरपीएफ का तो भरवे किए होंगे, एनटीपीसी का भरे होंगे, आईटीआई करके एलपी का भरे होंगे, तो आप लोग ग्रुप डी का भरिएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि सभी का करना है, क्योंकि मैथ हम लोग को एक ही बार करना है, 1000 बार नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अब हो गया हमारा, जो बोलना था बोल लिए। क्या है, ए एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये जो है एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी जो है उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, और ये हमारा 15 नहीं 5 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में 5 ही दिन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बोला यदि दोनों मिलकर काम करते हैं और इतना रुपया कमाते हैं तो एक का हिस्सा बोला है। क्यों एक का हिस्सा निकाले, हम ए और बी दोनों का हिस्सा निकाल लेते हैं। कभी क्या पता आप लोग से दोनों पूछ ले, दोनों सीख लीजिए। दोनों एगो निकालने आ गया, दूसरा भी हो ही जाएगा। तो सबसे पहले कैपेसिटी का रेशियो निकालते हैं। जब भी मानिए आप लोग बोलिए सबसे पहले कुल वर्क निकालते हैं, तो ठीक है वही नियम लगा लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, कुल वर्क निकालते हैं। कुल वर्क क्या होता है, इस दोनों का एलसीएम आता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 5 का एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 8 और 5 का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये करता है किसी काम को 5 दिन में कर देता है, और कुल आ गया है 40 काम। ये जो एलसीएम आता है कुल काम आता है, कुल काम 40 आ गया, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, 8 काम। यहाँ से करेंगे तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम करेगा। ये जो आता है कैपेसिटी, एक दिन का काम आया, एक दिन का तो काम आया, एक दिन में मतलब ये करता है 5 काम, एक दिन में करता है ये 8 काम, तो ये भी कैपेसिटी ही हुआ। ये तो कैपेसिटी का भी रेशियो हुआ कि एक दिन में इसका कैपेसिटी है 5 काम करने का और इसका क्षमता है 8 काम करने का। तो क्षमता के अनुसार ही रुपया का भी बंटवारा होता है। किसके अनुसार, क्षमता के अनुसार। जिसका ज्यादा क्षमता है उसको ज्यादा रुपया मिलता है। देखिए, इसको मिलेगा 8 अनुपात में रुपया और इसको मिलेगा 5 अनुपात में रुपया, क्योंकि ए का क्षमता 8 है तो 8 अनुपात में मिलेगा, बी का क्षमता 5 है तो 5 अनुपात में मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी यहाँ भी अगर डायरेक्ट मानी इस टोटल काम हम नहीं निकालते तो यहाँ से भी रेसिप्रोकल कर सकते थे। क्षमता, ये समय का रेशियो है तो क्षमता का इसका 5 हो जाएगा, इसका वाला क्षमता उसमें चल जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, मतलब ए का 8 हो जाएगा और बी का 5। देखिए यही आया हुआ है। ठीक है, आप लोग को हम बेसिक से समझा रहे हैं एक चीज है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी अगर आगे आने वाले समय में नहीं हो। ठीक है, अब देखिए कुल रुपया को बांटना है। कुल रुपया कितना है, 6760 और 6760 है। ठीक है, 6760 है ना, 6760। और कितना अनुपात में बांटना, 8 5 13 के अनुपात में बांटता है। हम लोग अगर इसका मतलब जोड़ लिए तो 13 अनुपात में आया। ये रुपया ही मान लीजिए इतना अनुपात में रुपया मिल रहा है, 13 अनुपात में मिला। एक्चुअल में रुपया 13 नहीं दिया है, एक्चुअल में दिया है 6760 रुपया। तो यहाँ से काट के निकालेंगे तो कट जाएगा ही, 13 5 65, 13 दूना 26 और 0, मतलब एक अनुपात का जो मान आ गया वो 520 आ गया। पूछा है किसका, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए कितना कमाता है, 8 अनुपात में। एक अनुपात का मान आ गया 520, एक अनुपात का मान 520 है एक अनुपात का, तो 8 अनुपात का मान कितना होगा, एक में 520 से गुना कर देंगे तो 0, 8 गुना 16 6 बाकी 1, 8 40 41, एक का हिस्सा आ गया कितना, 4160, जो कि हमसे पूछा था 4160 पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगर बी का भी हिस्सा पूछता, एक अनुपात का मान कितना आ गया 520, तो 5 अनुपात का मान कितना होता, एक में 520 से गुना कर देंगे तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा कितना, 0 का 0, 5 गुना 10 के 0 बाकी है 25 25 26 2600। अगर पूछता बी का हिस्सा तो बी का मारा है 2600 रुपया, और ए का हिस्सा तो ए का मारा है कितना 4160 रुपया, कितना 4160 रुपया।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हम आप लोगों के लिए सभी का मान यहाँ पे निकाल दिए हैं। ठीक है, ये हमारा ए का हिस्सा था। अगर क्वेश्चन में बी का हिस्सा पूछता तो बी का हिस्सा हमारा ये हो जाता। बी का भी हिस्सा यहाँ पे देखिए निकल चुका है। बी का हिस्सा कितना हो चुका है 2600। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था तो ये टिक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए प्लस 1/a का मान -3 दिया हुआ है। ए प्लस 1/a का जो मान है गिवन है दिया हुआ है -3 और हमें निकालना है ए पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6 का मान क्या होगा। ये पावर 6 का मान याद करना है तो कैसे निकलेगा। आप लोग को हम पावर 3 पावर 2 निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका बताएं। अगर आप लोग 600 से पहले, ये 700वां वीडियो है ना, 700 के अधिक से वीडियो है, 700 प्लस वीडियो है ये। अगर आप लोग 600 के आसपास के वीडियो में जाइएगा तो लगभग 400 से 600 तक इतना पूरे में पहला क्वेश्चन ऐसा ही रहता था। 200-300 क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को करवा चुके हैं जो भी एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। लेकिन फिर से आया है, फिर से आप लोग करवाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। जब भी 6 निकालना हो पावर तो आप दो चीज निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर भी निकाल लीजिए और क्यूब भी निकाल लीजिए। जो मन करे पहले वो निकाल लीजिए। अब देखिए अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ से स्क्वायर और क्यूब निकालना आसान है। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर इसका मान p दिया है तो स्क्वायर का हो जाता है p स्क्वायर, तो प्लस से निकालना है ना, हो जाता है -2। ठीक है, कितना -2, 2p नहीं सिर्फ 2। क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा। 9 में 2 घटा देंगे तो 9 में 2 घटा देंगे, इसका जो मान आ गया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया, इसका तो मान हमारा 7 आ गया। लेकिन हमें ये नहीं 6 वाला निकालना है। आप लोग सूत्र मत याद कीजिए कि पावर ये दिया है तो 6 वाला का सूत्र याद कीजिए, एग्जाम में भूल सकते हैं आप लोग, गारंटी है प्रेशर रहेगा भूल जाएगा। इसलिए पैटर्न अपना ये क्या होता है। अब देखिए अगर मानिए a प्लस 1/a कुछ भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों को p दिया हुआ है तो क्यूब निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, समझा चुके हैं आप लोगों को क्यूब कैसे निकालते। जो भी मान है उसका क्यूब कर दीजिए, दोनों जगह प्लस है ना इसलिए यहाँ माइनस है, इसका 3 गुना मतलब 3p। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी मान दिया उसका क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। अब सेम हमको इसका क्यूब निकालना है। मानिए ये पूरा मेरे लिए a है, मानिए इसी का तो क्यूब निकालना है, तभी पावर 6 होगा, पूरे का क्यूब, तभी तो 3 गुना 6 पावर कितना हो जाएगा 6। हमें जो अब ज्ञात करना है, अगर देखिए यहाँ पे तो देखिएगा एक लाइन खींचते हैं। अब हमें निकालना इसी का मानिए क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मानिए पूरे मेरे लिए a है, a क्यूब प्लस 1/a, a का हमारा मान ये है a क्यूब, क्या हो जाएगा, जो भी मान 1 प्लस a प्लस 1/a, हम तो पूरा a प्लस 1/a का मान जो है उसका क्यूब कर देंगे, 7 है तो 7 का क्यूब करके इसका 3 गुना घटा देंगे, किसका, 7 का 3 गुना, 3 गुना 7। अब यहाँ पे सॉल्व भी करके देखे तो हमारा ये पुर गया a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6, इधर कितना आ जाएगा 349 343 माइनस 21, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 322, कितना आ जाएगा 322 घटा के, तो 322 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 322, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा 322 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इतना थोड़ी आप लोग को एग्जाम में करना है, ये दिया हुआ है, यहाँ से स्क्वायर मने मन निकालेंगे, 3 3 9 में से 2 गया 7 आ गया। फिर इसका क्यूब निकालना है तो 343 में से 27 घटा देंगे, आंसर आ गया। या फिर आप लोग का मन करे पहले क्यूब निकालने का, तो इसका क्यूब निकाल लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर भी हमारा इतना ही आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो सभी रेलवे के सभी एग्जाम्स में पूछा गया मिक्स प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगता होगा तो आप अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र असफल हुए, कितने छात्र अनुपस्थित थे ये पूछा जा रहा है। कितना प्रेजेंट नहीं था, अनुपस्थित कितना छात्र था ये पूछा जा रहा है। ये कैसे निकाल, कितना छात्र उपस्थित हुए, सॉरी कितना छात्र उपस्थित हुए प्रेजेंट हुए। अच्छा, कितना कोई भी क्लास में छात्र होगा 100%। ठीक है, उपस्थित हुए मतलब हमें और कुछ नहीं दिया, इतना ही छात्र उपस्थित हुआ होगा, इतना ही ना, जो फेल हुआ और जो पास हुआ दोनों को उतना ही विद्यार्थी हुआ होगा। हम मान लेते हैं क्लास में 100%, कोई भी चीज 100% होता है अपने आप में, 100% क्लास में उपस्थित हुआ, जिसमें कि पास कितना हुआ 96%। अच्छा, 96% बच्चा पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा,
4% बच्चा 4% में फेल हुआ होगा, बोलेगा जी जी 4% फेल हुआ होगा, ये पास किया होगा। लेकिन ओरिजिनल में 50 बच्चा असफल है, मतलब फेल कितना हुआ है 50 बच्चा, और परसेंटेज में कितना फेल किया हम लोग निकाले 4%, तो बोल सकते हैं 4% का मान कितना है 50 है। तो 50 1% का मान निकाल निकाल लेंगे यहाँ से, फिर 100% का बच्चा बोला कुल उपस्थित कितना था, उपस्थित कितना बचा था 100%, 100% का मान निकालना है। क्या है ऐसे निकाले 1% का मान कितना हो जाएगा 50/4, फिर निकालेंगे 100% का मान, एक में कर देंगे 100 से गुना, जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 25, अब 25 को गुना कर देंगे 50 से, कितना जाएगा 25 25 125, मतलब बच्चा एग्जाम में जो बच्चा था टोटल 1250 बच्चा था आंसर। लेकिन क्या इतना करेंगे, अगर दिख गया कि यहाँ 4 ही है तो और आसान तरीका बना सकते थे इस क्वेश्चन का आप लोग, मान जाओ, और आसान तरीका आप लोग इस क्वेश्चन का बना सकते थे, वो क्या समझिएगा। देखिए ये हमें एक 4% का मान इतना दिया हुआ है, हमें 100% का मान ज्ञात करना है, एक रो में कर देंगे 25 से गुना तो 100% नहीं बन जाएगा, ये देखिए 100% बन गया। जब इधर किए 25 से गुना तो एक रो में कर देंगे 25 से गुना, जब करेंगे तो 1250 आ गया। बस ये सभी चीज प्रैक्टिस पे आधारित है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा बनते जाइएगा मैथ में। मैथ प्रैक्टिस खोजता है तो आप लोग को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और पढ़ने में भी आप लोग को मजा ही आता होगा। कहीं भी अगर दिक्कत होता है ये सभी में तो आप लोग बार बार हम बोलते हैं पूछना है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा अगला, अभी अगला क्वेश्चन हमारा दोनों तरीका बता दीजिए इसका, अगला 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है 156 को इतना के अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्न में से किस क्रम में रुपया होगा। अब बड़े यार देखिए कितना अनुपात मतना है, 1:2:अनुपात 3:4, यही ना। कितना रुपया को बांटना है 156 का टुकड़ा करना है, तो क्यों दिमाग लगाए, जो ऑप्शन इस अनुपात में होगा वही आंसर हो जाएगा, यही अनुपात है ना तो यही रुपया है। अगर सब आंसर इसी अनुपात में होगा हम लोग क्या करेंगे, फिर ओरिजिनली इसका मान निकाल देंगे। ठीक है ऐसे देख लेते हैं, यही है, यही क्रम पूछा है कि पहला 1 अनुपात, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही देख लेते हैं ऐसा किस अनुपात की है। 13×2 = 26, 64 नहीं आता है 13 का पढ़ा, मतलब नहीं कटेगा। 13×2 तो कट गया, 1:2 आगे नहीं कटेगा, तो ये अनुपात हो नहीं सकता, ये अनुपात हमारा नहीं होगा। ठीक है इसको काटेंगे 13 के 13 कट जाएगा, ये 13 के 13, 13×2 = 26, 13×4 = 52, और अभी ओरिजिनली देखिए अनुपात भी गलत लिखे, अनुपात दिया 1:2:4:5, ये हमें अनुपात दिया है। जैसे काटेंगे 13×5 = 65, आ गया क्या 1 2 4 5, देखिए 1 2 4 5 मिल गया ना। किस ऑप्शन को रखने से मिल गया, ऑप्शन सी को। लेकिन आगे भी चेक करेंगे क्या और ऑप्शन ऐसा हो तो हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे। तो 13 में ये सब कटेगा नहीं, एक भी लास्ट वाला कटेगा तो ये तो होगा नहीं। 13×2 = 26, फिर 51 आता नहीं है 13 में, ये भी नहीं होगा। एक एक ऑप्शन आ रहा था तो आंसर हो गया। लेकिन आप लोग को निकालने का मन करे तो निकाल लीजिए, लेकिन मेरे अनुसार ऐसे ही बनाइए, एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है अगर मन करे बनाने का तो देखिए ओरिजिनली में सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 11 1 12, 5 4 9 9 3 12। ओरिजिनली में जोड़ेंगे तो 12 अनुपात में सभी का योगफल होगा कितना 12 में। ओरिजिनल मतलब अनुपात में सभी को जोड़ेंगे कितना का 12 अनुपात में, और एक्चुअल में कितना दिया है सभी का योगफल कितना 156। तो मतलब कितना गुना है ये देख काटिएगा तो एक अनुपात का मान 13 आ जाएगा, मतलब ये कट गया कितना 13 बार, मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो 13 आ गया, मतलब ये भी हमारा 13 गुना हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 13, ये 1 अनुपात में है मतलब ये 13 होगा। ये हमारा 2 अनुपात में है तो 26 होगा। ये हमारा 4 अनुपात में है तो 13×4 = 52 होगा। ये हमारा 5 अनुपात में 13×5 = 65 होगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते, फिर भी आंसर हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी ये भी सिखाएगा टीचर आप लोग को, 156 रुपया है, मान हमको पहला एक आ निकालना है, 156 में टोटल टुकड़ा कितना है 12 टुकड़ा हो रहा है ना, तो 12 से भाग कीजिए। एक आ निकालना है तो 1 से गुना कीजिए, माने दूसरा का निकालना है 2 से गुना कीजिए। जब भाई ऐसे कीजिए ज्यादा समय बचेगा आप लोगों को, इस प्रकार से नहीं बनाना है। ठीक है आप लोग को हम बता दी ऐसे ही बताया जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक संख्या के अंकों का योग 10 है। एक संख्या है जैसे मानिए 8 और 2 82 होगा आंसर, तो इसके अंकों का योग कितना है 10 है। इसी प्रकार से पूछे लेकिन 82 होगा ये गारंटी नहीं है, अभी हम समझाने के लिए बोले। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, जैसे मानिए 82 था, जब अंक को आपस में बदल देंगे मतलब 2 आगे आ जाएगा 8 पीछे चल जाएगा। जब अंक आपस में बदल देते हैं इस प्रकार से तो क्या होता है आगे पढ़ लेते हैं। तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, मतलब पहले से 18 बढ़ जाता है।
ठीक है। तो संख्या पूछा कि शुरुआत में संख्या कितना होगा, जो भी संख्या होगा क्या होगा, उसके अंकों का योगफल 10 होगा। देख लेते हैं, 6 4 10 ये भी हो सकता है, 6 4 10 ये भी हो सकता है, 9 1 10 ये भी हो सकता है, 8 2 10 ये भी हो सकता है। ठीक है। अब बोलता है जब अंक बदलते हैं ना तो पहले के पास जो मान अभी मान 46 है, इससे कितना बढ़ जाएगा, 18 अधिक होगा। तो देख लेते हैं, जब इसका अंक बदलेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 आगे आ जाएगा, 4 हमारा पीछे चल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 64। तो कितना अधिक हुआ है, तो देखेंगे अगर हम 18 अधिक, अगर हम 18 जोड़ते हैं क्या 64 पूरता है, 18 का अंतर है, तो 8 6 14 4 बाकी 4 5 बिल्कुल हमारा पूर रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। एक ही पहला ही ऑप्शन में मिल गया, तो पहला ही हो जाएगा सही। अब बाकी बात सभी को हम चेक भी नहीं करेंगे, गलत कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अगर मन करे तो किसी को चेक करने का कर सकते हैं। अब देखिए 19 है ये, इसका अपोजिट हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या इससे 18 अधिक है, दिख ही नहीं रहा, इतना 18 अधिक हो ही नहीं सकता है कभी, बहुत का अंतर है, तो गलत हो गया। इसको भी अगर लिखेंगे कितना आ जाएगा, 46। मान घट गया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 बढ़ जाता है, घट गया तो ये भी गलत। इसको करेंगे तो 82 हो जाएगा, कभी हो सकता है ये बहुत अधिक है, नहीं 18 अधिक नहीं, बहुत अधिक है, गलत हो गया। इस प्रकार से आप लोग निकालिए ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अच्छा लगता है तो जरूर अपने सभी मित्रों को बताएं, शेयर करें कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर मिक्स करवाया जाता है, मिक्स प्रीवियस ईयर 12 के सभी एग्जाम्स का। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश कितनी मतलब निवेश में कितनी वृद्धि होगी, इसका निवेश में कितना वृद्धि होगा ये पूछा जा रहा है। पहले ये देखते हैं कि पूछा क्या है। एक साधारण ब्याज जो है 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में इतना हो गया। ठीक है, पहले रेट कितना था पहले ये पता कर लेते हैं। अभी 4% बढ़ाया जा रहा है, मतलब पहले रेट कितना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 800 रुपया है, समय अगर 3 साल लिए 3 वर्ष, तो रुपया जो है पहले 800 रुपया था पी, मतलब अब बढ़ के रुपया कितना हो गया, ब्याज के सहित रुपया हो गया 956। तो कितना रुपया का बढ़ोतरी है देखिए, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज जो आ गया है वो आ गया 156 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कितना का, 156। परसेंटेज निकालना हो तो आप लोग वो फॉर्मूला लगा दीजिए, पीटीआर बटा 100। तो पीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज मानिए 156 है, तो साधारण ब्याज एसआई बराबर पी का मान 3 है, पी का मान 800 है, पी गुना टी कितना है 3 साल के लिए, गुना आर, रेट हम नहीं जानते हैं, यही रेट तो निकालेंगे बटा 100। ठीक है, बहुत ही आसान है। जब यहाँ से काटेंगे अभी मांझा तो 2 को 0, 2 को 0 से 2 को 0 यहाँ खत्म हो रहा है, और इधर काटेंगे तो हमारा कटेगा क्या, 3 से 8 6 5 11 के 12 बिल्कुल कट जाएगा 3 से। जब 3 से इसको काटेंगे 3 5 15, 3 दूना 6। क्या, तो आर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, जब इसको 4 से भी काटेंगे तो और 4 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 4 से हमारा कितना जाएगा, 13 चौक 52, 13, मतलब निकल गया 13/2%। 13/2% का मतलब बोल सकते हैं 6.5% का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि रेट का मान 4% बढ़ा दिया जाए। जब रेट को हम 4% बढ़ा देंगे, वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, वृद्धि कर रहे हैं 4% का, तो नया जो रेट होगा वो नया रेट कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग 10.5% का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.5%। आगे हम लोग क्या निकालेंगे, तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लगता है, क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे गलती होगा। क्वेश्चन होगा कि मानिए 3-4% अगर रेट को बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्षों में यह रुपया कितना हो जाएगा, इस रेट से 3 वर्षों में, यही क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं हम लोग निकाल के। अगर मानिए उसी तरीका जो हम बोल रहे हैं, अब मतलब समय का मान 3 रखेंगे और रेट हमारा बढ़ के कितना हो गया, 10.5% हो गया, तब जो रुपया है कितना हो जाएगा, वो रुपया हम दिया हुआ है कितना, 800 रुपया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट कितना हो जाएगा। मन इस तरीके से बनाते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि ही है, क्योंकि निवेश कितनी वृद्धि होगी, ये क्या है, कुछ नहीं। तो देख लेते हैं, बोलेगा मूलधन, ये बोल सकता है क्वेश्चन में कि बोले तो मिश्रधन में कितनी वृद्धि होगी, पर अब मिश्रधन कितना होगा, तो निकाल देते हैं मिश्रधन कितना होगा। अब तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बिना लगाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। क्या होता है, साधारण ब्याज एसआई बराबर, तो एसआई बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100। पी कितना है 800, पी गुना टी 3 साल के लिए, गुना आर 10.5 बटा 100। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका हटाएंगे तो नीचे में हमारा 10 आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, इसको जब काटेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 21 गुना 4 तिहाई 12।
जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है ना, नहीं रे यार, 4×12 × 21, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो 12 का 2 बाकी 1, 12×2 = 24, 1 25, सही है ना, कुछ छोड़ दिए लगता है। अच्छा कितना आ गया, 252। 252 ब्याज हो गया, और वो रुपया कितना था, तो रुपया जो हम ब्याज पे लगाए थे वो 800 रुपया का ब्याज था। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 800 रुपये का ब्याज लगा, रुपया लगाए और प्लस ब्याज हमारा आ गया 252। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो 1052 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1052। इसका मतलब है कि 1052, देखिए ऑप्शन में भी है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 3 साल के अगर रेट को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 साल के बाद यह रुपया कितना हो जाएगा, तो 1052 हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज अगर 6.4 पहले था तब कितना हो रहा था, 956 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 952। वृद्धि पूछेगा तो ये भी निकाल सकते हैं घटा के, ठीक है। घटा के कैसे निकाल देंगे, मानिए 900, अब हो रहा है 1052 रुपया का वृद्धि, ठीक है। अब पहले हो रहा था 956 का वृद्धि, कितने का वृद्धि, कितने पहले 956 रुपया का हो रहा था मिश्र धन, अब हो रहा है 952, 1052 का। जब घटा देंगे तो आ जाएगा 6 घट के, और इधर बच गया कितना हमारा, ये बच गया 9, बच गया एक पे चले 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, ये हमारा कट जाएगा 46। वृद्धि तो 46 का हुआ, लेकिन वैसा उस ऑप्शन ने कोई बोले ना क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, बस हमारा यही हो जाएगा, यही पूछा कि कितना हो जाएगा, यानी कि वृद्धि होगा। क्वेश्चन में त्रुटि यहाँ भी है और अश्रु में भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज को आप लोग समझे होंगे, और मेन है क्वेश्चन को समझना। इतना आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन त्रुटि था, तो आप लोग को हम बहुत सारा तरीका बताते इस क्वेश्चन को, इतना नहीं करना था। आप लोग को साधारण ब्याज का डायरेक्ट बताते कि मानिए रेट दिया हुआ है तो रेट पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि करेंगे आगे आगे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन लाएंगे इस प्रकार का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एग्जाम में 4 लेना इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आएगा। थैंक यू।